छठ जाना है, छठ जाना है, छठ जाना है, छठ जाना है, दुनिया को दिल ने छठ जाना है, छठ जाना है, दुनिया को दिल ने ठग जाना है, अब कातिल को बस मिलने ठग जाना है। वैसे ना चुदरानी जी, आज का खाना मैंने नहीं जोया बाजी ने बनाया है। और पुत्र किसने रोका है उससे? ये भी उसके भाई का ही घर है। पता नहीं दुश्मनों की बातों के पीछे लग के वो हमारा दुश्मन क्यों बना हुआ है। ओ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी वक्त किचन से बाहर निकलो। सॉरी खाला, वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। वक्त का अंदाजा होना चाहिए, जब वक्त हाथ से निकलता है ना तो पता ही नहीं चलता। तेरा खेल खत्म दिलावर। आज के बाद तेरी सारी वसूलियां मैं करूंगा। देख असकर पुत्र, जो होना था वो हो गया। ये सब अल्लाह की रजा है। अल्लाह ने भाई साहब की लिखी ऐसी थी। अपनी मर्जी से इंसान ना दो सांस बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। जिंदगी और मौत तो मेरे रब के हाथ में है। बस उसकी रजा को रजा समझकर सर झुका लेना चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए। नहीं चचा जान, मैं अपने अब्बा के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं पुत्र नहीं, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। देखो, हमने दुश्मनियां नहीं बढ़ानी। तुम दो उनके मारोगे, वो दो हमारे मारेंगे। पुत्र, इस तरह घर के घर उजड़ जाते हैं। अपने अब्बे की देखो, ओए उसने भी तो सारी उम्र दुश्मनियां ही पाली है ना, तो नतीजा क्या निकला? अपनों के हाथों मारा गया बेचारा। और देख पुत्र, तुम्हारे बाप के कातिलों को कानून सजा देगा। हम बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इंसाफ मांगेंगे। देखना पुत्र, हक की फतह होगी। ले पुत्र, एक मेरे साथ वादा कर कि तू ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। देख वीरे, चाचा जान ठीक कह रहे हैं। हमने इन दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ाना। तू एक ही तो मेरा दोस्त है और मैं तुझे खोना नहीं चाहता भाई। अच्छा चचा जान, आप सही कह रहे हैं। शाबाश शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। अच्छा, सुबह तैयार है ना? हमने ना थाने जाना, ठीक है? शाबाश जी सही। शाबाश भाई। अब तुम्हारे खाला और खालू तुमसे ठीक से मिले? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? हाँ मामा, वो बिल्कुल सही से मिले। वो लोग मैयत पे आए हुए थे, ऐसी वैसी बात वहाँ कैसे करते? दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था तुम्हारे साथ जाने को, मगर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने बाजी मेरी बेइज्जती कर दें और मसला और ख़राब हो जाए। वैसे मामा, एक बात कहूँ,
आपको साथ चलना चाहिए था। अब खाला ऐसी भी नहीं है कि वहाँ सबके सामने आपसे बदतमीजी करती। ऐसी ही है वो। तुम्हें नहीं पता, जब दिलावर भाई की बीवी की डेथ हुई है ना, तो उन्होंने दिलावर भाई से जनाजा उठने तक बात नहीं की थी, जबकि पूरी बरादरी ने उन्हें समझाया, मगर वो नहीं मानी। वो तो उनके बेटे से मिलकर बहुत रो रही थी। हाँ बेटा, ऐसे मौके पे तो रोना आ ही जाता है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। इंसान अपनों को ही याद करके रो लेता है। वैसे मुझे उस लड़के पे बहुत तरस आ रहा है। बेचारा अकेला ही रह गया। है बहुत अच्छा वो, अपनी माँ पे गया है, बाप की तो कोई आदत नहीं ली उसने। अब सही कह रही है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इज्जत देने वाला लड़का है। अल्लाह ताला उसे सब्र दे, आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अच्छा मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। यार मैं असगर को लेके बहुत परेशान हूँ, एकदम टूट सा गया बेचारा। हाँ, लेकिन वो लड़का बहुत बहादुर है, हालात से समझौता कर लेगा। करना पड़ेगा, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। अगर अभी से हार मान जाएगा तो ज़माने के थपेड़ों का मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन मैंने पहली बार देखा खाला को इस तरह असगर के साथ। वो बहुत पसंद करती है, एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। अम्मी को सिर्फ ताया जान से मसला था, वो भी उनकी हरकतों की वजह से। असगर से तो वो शुरू से ही बहुत प्यार करती हैं। लड़का बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है। सबकी इज्जत करता है, रिश्तों का एहतराम करता है, हर भेदभाव को जानता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि उसे रिश्तों की पहचान है। वो बहुत कमगो भी है। वेल, कम गो तो वो दूसरों के साथ है, तुमसे तो बड़ी बातें करता है। जाहिर है, इस पूरे गांव में सिर्फ मैं ही तो एक उसकी दोस्त हूँ। इस गांव में ही नहीं, मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी में भी वाहिद तुम एक दोस्त हो। जोया बाजी, आपको ना नवाज भाई बुला रहे हैं। आ रहे हो? मम्मी, अब आप आई हुई हैं तो मामा के बहनोई के भाई की डेथ हुई थी, उसका अफसोस कर लें। बेटा तुम्हें पता है मेरा मुझसे हमदर्दियाँ नहीं होती। कुछ इंसानियत के नाते भी चीज़ें करनी होती हैं, कोई कर्टसी होती है। कर्टसी? अब तुम मुझे बताओगी? कि बेटी का ससुराल है ये। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं उनकी गुलामियाँ करूँ? मैं अपने ससुराल में इज्जत और वकार के साथ रहना चाहती हूँ, रोब और दबदबे के साथ नहीं रहना चाहती। लगता है कि तुम भी इनके रंग में रंग गई हो। तो क्या चाहती हैं आप? अपने ससुराल में बैठ के मैं अपनी सास और शौहर के साथ लड़ाइयाँ करूँ? जोया जिस दिन से शादी होके अपने घर गई है, मैं रोज़ उसकी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखती हूँ, जेलस होती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमेशा से बचपन से उसी गांव में रह रही है। एंड देन देयर इज़ मी। मैं जिस दिन से आई हूँ मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या ऐसी चाल चलूँ कि मेरी सास को तकलीफ हो। और चलो सास की समझ भी आती है, आपकी उनके साथ दुश्मनी है, बट मेरे शौहर से क्यों दूर कर रही है मुझे? आई कैन डू दिस। डू व्हाट? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गई? तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ मैं तुम्हें तजवीज़ दी है गलती है? अगर तुम वो सब कुछ नहीं करती जो मैंने तुम्हें करने को कहा था, तो तुम इस कुर्सी में बैठी नहीं होती। तुम्हारी जगह वो अनपढ़ गवार गांव वाली बैठी होती। अगर तुम खुदकुशी का ढोंग नहीं करती, तुम्हारे ख्याल से दानियाल तुमसे शादी करता? बिल्कुल भी नहीं। मेरी एक रेपुटेशन है, मेरा एक नाम है। मुझे उस डॉक्टर को रिश्वत देके मनाना पड़ा ताकि दानियाल तक बात ना पहुंचे।
दानियाल, आप? विशाल, निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुने। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी और ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। जस्ट लीव माई हाउस। प्लीज लिसन टू मी, रिलैक्स। मैं कोई बात नहीं सुन रहा। लीव माई हाउस, बोथ ऑफ यू। बेगम साहब जी, बेगम साहब जी, वो क्या बात है, सब खैरियत तो है? बेगम साहब जी, दानियाल बाबा और मिशाल बेबी आपस में लड़ पड़े हैं जी, आप जल्दी आए। अच्छा, मैं देखती हूँ। अच्छा। दानियाल, मुझे एक मौका तो दे सफाई का। सफाई वहां दी जाती है जहां पे कोई शक हो। यहां तो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। आपने सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुनी है। स्टोरी, सही वर्ड तुमने यूज किया। स्टोरी, हमारी जिंदगी स्टोरी तो है, झूठ पर बनी हुई एक स्टोरी जिसे मैं प्यार समझता रहा। वो एक धोखा था, चीटिंग थी, तुम दोनों की जिद थी ताकि मुझे हासिल कर सको और मेरी मामा को नीचा दिखा सको। मैं भी पागल। अब तक मैं ये समझता रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, इस हद तक प्यार करती हो कि अपनी जान भी दे सकती हो। मुझे क्या पता था कि ये सब एक ड्रामा था, तुम दोनों माँ बेटियों का बनाया हुआ एक ड्रामा। बस, और बदतमीजी नहीं सुन सकती। मामा प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना। बात कर रही हो? तुम तो चुप खड़े खड़े अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती सुन रही हो। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, और अगर आप मजीद बेइज्जती नहीं चाहती तो आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। आप क्या कह रहे हैं दानियाल? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। किसी भी बेवफा के लिए मेरे दिल में या मेरे घर में कोई जगह नहीं। बस, अब एक और लफ्ज नहीं। मेरी बेटी कोई लावारिस नहीं है, सड़क पे नहीं पड़ी हुई। उसका घर और उसकी माँ है। हाउ डेयर यू स्पीक टू हर लाइक दिस? इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। तुम हमको क्या निकालोगे? हम खुद जा रहे हैं। चलो। बात करते बदतमीजी करते, तमीजी सिखाई बेटे को, जैसी माँ वैसे बेटा। दुनिया दिया खूनी अखियां ने मेरे सहन चला ले रे लहू बसदा जहर प्याला पी के मरना, हमने यारा जी के मरना। जहर प्याला पी के मरना, हमने यारा जी के जी मामा। हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों मामा, क्या हुआ है? वो दानियाल और मिशाल में झगड़ा हो गया है और दानियाल ने उसे घर से निकाल दिया है। ओह नो, दिस इज रियली सीरियस। हाँ वही तो, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, मगर नौबत यहाँ तक आ जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मगर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, उसकी माँ आई थी, शायद उसी ने कुछ कह दिया। क्यों? भाई ने आपको नहीं बताया? नहीं, वो तो दरवाज़ा लॉक करके बैठा हुआ है। फिर मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अब सुबह ही पूछूंगी उससे। मुझे तो शुरू से ही विशाल की मामा से बहुत नेगेटिव वाइब आती थी। एंड आई एम श्योर विशाल के ऐसे होने पे भी उनकी तरबियत का बहुत बड़ा हाथ है। सही कह रही हो बेटा। और सुनाओ, वहाँ पे सब खैरियत है?
जी मामा, यहाँ सब ठीक है, लेकिन आपको उनके ताया की डेथ पे आना चाहिए था। क्या पता खाला और आप में सुलह हो जाती। हाँ, वो तो अब वैसे भी हो जाएगी। क्या मतलब? वक्त आने पे समझ जाओगी। अच्छा बेटा, कल बात करूंगी। सुबह दानियाल से सारी तफसील पूछ के तुम्हें बताऊंगी। ओके मामा, आई विल वेट। ओके बेटा, शब खैर। गुड नाइट। अरे बेटा, कब तक इस तरह रोती रहोगी? जब से हम घर आए हैं तुम रोई चली जा रही हो। चुप हो जाओ मेरी जान। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मम्मी। काश दानियाल ये सब नहीं सुनता। बेटा, इस हकीकत को हम कब तक छुपा के रखते? कभी ना कभी तो उसको पता चलना था ना। हाँ, लेकिन फिर शायद बात इतनी ना बिगड़ती, मैं उसको खुद बताती, वो समझ जाता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम देखना, 2-4 रोज में खुद आ जाएगा तुम्हें घर ले जाने। मम्मी, मुझे अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो किस चीज का इंतजार करती? कि वो तुम्हें घर से धक्के दे के निकालता? तुमने देखा नहीं कि उसकी आंखों में खून उतर आया था? ऐसे मौके में हमने सही फैसला किया। मगर मम्मी, मौके की नजाकत देखना चाहिए। हमने जो भी किया बिल्कुल मुनासिब किया। नहीं मम्मी, ये क्या हो गया मेरे से? मैंने खुद अपने हाथ से अपना घर खत्म कर दिया। अपने आप को कसूरवार क्यों ठहराती हो? उससे तो मैं भी गिल्टी फील करूंगी। और तुमने देखा नहीं कि उसने भी तो बदतमीजी की हद पार कर दी थी। कितनी बदतमीजी की उसने तुमसे और तुम्हारी माँ से। कसूरवार तो वो भी है ना। चलो शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। अब सोने की कोशिश करो और हमेशा याद रखना कि सारी दुनिया तुमसे खफा हो जाए ना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी होगी। ओके, आई लव यू। गो टू स्लीप नाउ। ओके, आई लव यू मेरी जान। सो जाओ, चलो शाबाश, जल्दी सो जाओ। कुछ चाहिए तो नहीं? टी कॉफी? आर यू श्योर? लव यू। खुदा ने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी है। मैं इसकी खुशी पे कभी समझौता नहीं करूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। जैसा मिशाल चाहेगी ना वैसा ही होगा। और कोई रास्ता नहीं है? अगर तुमने तय कर लिया कि तुमने इसी से शादी करनी है तो फिर कोर्ट मैरिज हो या फिर धूमधाम से शादी हो, एक ही तो बात है। मुबारक हो, आज से आप दोनों मियां बीवी। हमारी मोहब्बत की चिंता सही कह रही हो। वाकई मोहब्बत की जीत होती और रिश्ते होते। अगर तुम वो सब कुछ नहीं करती जो मैंने तुम्हें करने को कहा था, तो तुम इस कुर्सी में बैठी नहीं होती। तुम्हारी जगह वो अनपढ़ गवार गांव वाली बैठी होती। अगर तुम खुद खुशी का ढोंग नहीं करती, तुम्हारे ख्याल से दानियाल तुमसे शादी करता? बिल्कुल भी नहीं। मेरी रेपुटेशन है, मेरा एक नाम है। मुझे उस डॉक्टर को रिश्वत देके मनाना पड़ा ताकि दानियाल तक बात ना पहुंचे। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। पुलिस ने मौजू को गिरफ्तार कर लिया है। वो टीले वाला चौधरी बबलू है ना, उसके डेरे पे छुपा हुआ था। पुलिस ने खूब तौणी लगाई है और उसने एक माले जुर्म भी कर लिए।
एक और बात, ये चौधरी बबलू जो है ना, ये भी इस कत्ल में मुलव्वस है। अब तो परेशान ना हो पुत्र, मंगल को पुलिस मुलजिमों को अदालत में पेश करेगी। इंशाअल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा। और सुना रब हमारे साथ है बेटा, इंशाअल्लाह हक सच की फतह होगी और मुजरम जो है वो कैफर किरदार तक जरूर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। भाई वाह वाह रानी, आज तो तूने गुत बड़ी सोनी की है। तुझे पता है ये गुत भी किसी किसी को बांधनी आती है और जचती भी किसी किसी को। और रानी, रानी कहाँ मर गई है? रानी को मैंने भेज दिया था। आज से आपकी चुटिया सिर्फ मैं बांधा कर। खाला, बस कर दे खाला। कब तक आप मुझे नाकर्दा जुर्म की सजा देती रहेंगी? क्या मैं आपकी बेटियों जैसी नहीं? मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, आप सबका प्यार पाना चाहती हूँ, रिश्ते निभाना चाहती हूँ। फिर ऐसा रवैया क्यों मेरे साथ? आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी जान कि आपके अलावा भी इस दुनिया में कोई है जो आपके बेटे से मोहब्बत करता है, उसकी फिक्र करता है, उसकी परवाह करता है। अम्मी जान, क्या एक माँ के लिए उसकी औलाद की खुशी से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? फिर क्यों आप मेरी खुशी में खुश नहीं हैं? जवाब दीजिए अम्मी जान, प्लीज बोलिए ना अम्मी जान। कितने दिन हो गए, दानियाल ना मुझे लेने आ रहा है ना मुझे अनब्लॉक कर रहा है। मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है वो। बेटा फिर तुम उसको बार बार कॉल क्यों कर रही हो, मैसेज क्यों कर रही हो बार बार? इस तरह तो तुम अपनी कदर खो दोगी। खो तो चुकी हूँ, और क्या खोना। तुम मर्द की फितरत को नहीं जानती। उनको जितना भाव दो ना उतना ही वो सर पे चढ़ जाते हैं। 2 दिन इग्नोर करोगी ना तो उल्टे कदम खुद तुम्हारे पास चलते आएगा। मम्मी मुझे आगे का नहीं पता कि क्या होना है, पर अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जी मेरी जान, मैं जानती हूँ, मगर उसको भी ये तकलीफ झेलने दो ना। अगर मम्मी, तुम्हें पता है कि मर्द को सबसे बुरी बात क्या लगती है? जब वो इग्नोर होता है, नजरअंदाज होता है। देखो बेटा, तुम 2 दिन उसको कॉल नहीं करोगी ना, जब वो इग्नोर फील करेगा तो उसको भी एहसास होगा ना कि उसने भी गलत किया है। तुम अपनी मर्जी से वो घर छोड़ के थोड़ी गई थी, उसने तुम्हारी बेइज्जती की है बेटा। आज से ये फोन मेरे पास। बेटा बाकी कुछ खा लो, तुमने काफी दिन से कुछ नहीं खाया। तुम कुछ नहीं खाओगी तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो खुद खा पी रहा होगा ना। ओके, आ जाओ जल्दी से, मैं खाना गर्म करती हूँ। शाबाश। जी मम्मी आ रही हूँ।
मामा मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा बोलो। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना। मैं एक नाफरमान औलाद साबित हुआ हूँ। तभी तो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। नहीं बेटा, ये तो सब तकदीर के खेल हैं। जिसका जितना साथ लिखा होता है वो उतना ही निभाता है। मैंने सोचा है कि मैं मिशाल को तलाक दे दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? होश में तो हो। होश में तो अब आया हूँ मामा। एक बार फिर सोच लो। क्या सोचूं? I've been cheated on। मुझे धोखा दिया गया है। जिस झूठ को मैं सच मानकर अपना रिश्ता निभाता रहा, मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ, धोखा नहीं। फिर भी बेटा इतनी जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी तो मैंने उस वक्त की थी जब उसकी झूठी मोहब्बत के बहकावे में आके सबसे छुपकर मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। मगर बेटा मामा बस और मामा अगर आप चाहती हैं तो सिमी का हाथ खाला से मांग सकती है मेरे लिए। आप लोग भी तो यही चाहते थे ना कि मैं मिशाल को छोड़ के उससे शादी कर लूं। मैं सिमी से शादी के लिए तैयार हूं। एक बात कहूँ? कहो। तुम्हें असगर कैसा लगता है? अच्छा है, दोस्त है मेरा। तुमने कभी उसकी आंखों को गौर किया? कभी उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की है? ये तुम क्या कह रही हो? वही जो बाकी सब महसूस कर रहे हैं लेकिन तुम महसूस नहीं कर रही। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सिमी, वो तुम्हें पसंद करता है। मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में। आज भी जब वो आया था, बातें तो वो सबसे कर रहा था लेकिन उसकी आंखें सिर्फ तुमसे मुखातिब थी। मैं जानती हूँ तुमने उस बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि तुम एक लाहासिल मोहब्बत की पीछे रही। लेकिन सिमी, यकीन मानो, असगर से ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं चाह सकता। उस मोहब्बत की तलाश में जो तुम्हारी नहीं है, असगर की मोहब्बत को मत खो देना। वही तुम्हारी मंजिल है। मेरी बातों पे जरा गौर करना, ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो जाए। दिल निवा दिलदार के आगे नैन भिखारी यार के आगे रस मारी
हाँ जोया बोलो। देखो मिशाल, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मगर मियाँ बीवी अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे समझौते करते हैं। मगर तुम और भाई क्या कर रहे हो? ना अपना घर बचा सकते हो और ना ही रिश्ता। नहीं जोया, मैं तो खुद बचाना चाह रही हूँ, इस घर को भी और इस रिश्ते को भी। अच्छा, भाई से डिवोर्स लेके? नहीं, ये क्या कह रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मामा का मुझे कॉल आया था, मुझे बता रही थी कि वो गांव आ रही है भाई और सिमी के रिश्ते के लिए, और मुझे ये भी बता रही थी कि भाई तुम्हें डिवोर्स दे रहे हैं। What? हाँ, डिवोर्स। नहीं ऐसा नहीं है, और दानियाल ऐसा नहीं कर सकता। Can not do this? जी बिल्कुल जी। देखें जी, हमने तो अपनी तरफ से कमिटमेंट पूरी की है। इनवॉइस उनकी तरफ से गलत आया है ना। आप जी उनसे बोल लीजिएगा कि चेंजेस कर लें, मैं उसको देख लूँगी। बिल्कुल अप्रूवल के बाद हम देखते हैं। दानियाल हाँ, मुझे डिवोर्स दे रहा है। मैं आपको फ़ोन करती हूँ। क्या? दानियाल मुझे डिवोर्स दे रहा है। बेटा तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। दानियाल मुझे डिवोर्स दे रहा है और आप कह रही हैं मैं टेंशन ना लूं, मेरा घर तबाह हो रहा है। फिक्र क्यों करती हूँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप संभाल लेंगी? आपने तो खुद सब खराब किया है। आप मुझे रोकती रही, मैंने कहा कि मुझे दानियाल से बात करने दें, और मैं भी पगली कठपुतली की तरह पता नहीं आपके इशारों पर नाचती रही। आपने कहा था ना कि लड़के को इग्नोर करो तो उसको बुरा लगता है। आज आप खुश हैं? उसने आपकी बेटी को इग्नोर कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? आपकी बातों की वजह से आज आपकी बेटी का घर तबाह हो रहा है। आई एम सॉरी बेटा। कहाँ जा रही हो? दानियाल से मिलने, क्योंकि जो औरत आज तक अपना घर नहीं बसा सकी वो कभी अपनी बेटी का घर नहीं बसने देगी। तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तो मैं कौन सा खुश हूं तुम्हारे साथ? तो छोड़ के नहीं देते? क्यों ये रिश्ता इलास्टिक की तरह खींचे चले जा रहे हो? बहुत पहले तुम्हें छोड़ देता मैं, अगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल ना होता। सायरा, ठीक है, हम अच्छे मियाँ बीवी तो नहीं बन सके, क्या हम अच्छे माँ बाप भी नहीं बन सकते? अच्छा, जैसे मेरी बेटी नहीं है, मैं इससे प्यार नहीं करती, मेरी ममता में कमी किया है? हाँ, कभी कभी तुमने अपनी बच्ची को गौर से देखा है? एक बार सायरा, एक बार उसकी आंखों में उसकी महरूमी तो देखो। हमारे होते हुए भी हमें ढूंढ रही है वो। अच्छा, तो तुम भी तो उसके बाप हो, तुम्हारी कोई फराइज नहीं है? तुम अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं फुलफिल करते? कर रहा हूं, अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, और बहुत एहसन तरीके से कर रहा हूं। बेटियां हमेशा माँ के क्लोज होती हैं, बाप के नहीं। आज ये छोटी है, कल ये बड़ी हो जाएगी,
1000 बातें हैं जो एक बेटी सिर्फ मां से कर सकती है, बाप से नहीं। क्योंकि मां का और बेटी का कोई पर्दा नहीं होता। वो दोनों तो हम जोली होती हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा वो स्टूपिड बिजनेस, सारा टाइम तुमने हमेशा उसको दिया है। कभी तुमने मेरी बच्ची को इतना टाइम दिया है? अच्छा, तो ये मसला है, प्रॉब्लम सारी मेरे बिजनेस से है। हाँ, तुमने बिल्कुल मर्दों वाली बात कर दी है। जैसे भी कोई औरत अपने पैरों पे खड़ी होती है ना और मर्द के बराबर खड़ी होने लगती है तो तकलीफ होती है ना। तारा खाला को देखो, जुबैदा आंटी को देखो, कितनी सक्सेसफुली अपनी बिजनेस चला रही है और साथ साथ अपने बच्चों को कितनी अच्छी परवरिश कर रही है। सारा जमाना मसाले देती है उनका। उनकी और तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। बताओ क्या फर्क है? उनके शोहर उनको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं। तुम तो सिर्फ मुझसे जलते हो। सायरा, बात करते हुए इतना सोच लिया करो कि बच्ची बैठी हुई है। मैं जा रही हूँ सोने, मेरी सुबह 7 बजे मीटिंग है। संभालो अपनी बच्ची को। देखो रो रही है, रुला दिया तुमने उसको। सायरा, लहू बसदा, लहू बसदा वेख आसमां तो नहीं टूटने हौसले मेरे। बाजी, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, ये उम्र ऐसी है। और माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे से भी गलती हो गई थी, बहुत शर्मिंदा है उस पे। आप उसे अपना बेटा समझकर माफ कर दें। बाजी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ बाजी, आप मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दें। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। आपकी हर ख्वाहिश और हुक्म का एहतराम किया जाएगा। दानियाल उस लड़की को तलाक देकर सीमी को अपनाना चाहता है। बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप पुरानी रंजिशें गिले शिकवे भूल कर मुझे अपने गले से लगा लें। ठीक है, तुम जाओ, अपने पुत्र की बारात लेकर आ जाओ। क्या है ये सब? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसे? दानियाल, बताया मुझे जोया ने, तलाक दे रहे हो मुझे ताकि तुम्हारी मामा उस कजिन से तुम्हारी शादी कर दें। तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। ठीक है, मानती हूँ वो सुसाइड एक ड्रामा था, लेकिन उसके पीछे छुपी मोहब्बत झूठी नहीं थी यार। प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हें पाने के लिए सब किया है। नहीं अलग करो, मुझे खुद से नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझे माफ कर दो यार, प्लीज प्लीज। मैं कभी आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। दानियाल मुझे। मिशाल, 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 मिशाल इधर। बिल्किस भी, पानी लेकर आए, पानी। मिशाल, 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 जल्दी जल्दी लेकर आए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? बेटे की बारात ले आओ? किसके लिए? मुझे ले जाने के लिए? मैं क्या खूंटे से बंधी बैल गाय हूं? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? मेरा अपना कोई दिल नहीं है? आप लोगों ने शादी ब्याह को मजाक समझ रखा है। जब चाहा तोड़ लिया, जब चाहा कर लिया। आप दोनों बहनों ने हमेशा सिर्फ अपनी मर्जी देखी, सिर्फ अपनी खुशी। कभी औलाद से पूछा है कि औलाद क्या चाहती है?
बस अपना रिश्ता मजबूत करने के चक्कर में आप लोगों ने वट्टे सट्टे के रिश्ते में बांध दिया। और उसमें भी सौदेबाजी कि अगर हमारी बेटी दुखी है तो उनकी बेटी भी सुखी नहीं रहने देंगे। बस कर दें अम्मी, बाहर निकल आए इन फरसूदा रसूमात से जिनमें रिश्तों में भी मुकाबले हों। आपको क्या लगता है दानियाल से शादी करने के बाद क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? मैं कैसे रह सकती हूं ऐसे इंसान के साथ जिसका जिस्म मेरे साथ हो और दिल मुझसे दूर? नहीं अम्मी, शादी सिर्फ दो जिस्मों का मेल नहीं है। शादी दो दिलों का, दो रूहों का, दो खानदानों का, दो इंसानों का मेल है। आपको क्या लगता है जो मोहब्बत वो मिशाल से करता है क्या वो कभी मुझसे कर पाएगा? बस कर दे, ना करिए। मैं थक चुकी हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। दो खानदानों को आपस में जोड़े रखने की बुनियादी शर्त मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। इसको वट्टे सट्टे जैसे शादी के बंधनों का मोहताज ना करें, ना करें। अगला वाले आर खड़े हैं, जीतने को तैयार खड़े हैं। अगला वाले आर खड़े हैं, जीतने को तैयार खड़े हैं। दुनिया के दावेदार खड़े हैं, जालिम गोते मार खड़े हैं। इश्क में, इश्क में, इश्क में, इश्क में, इश्क ने डूब के लंघ जाना है, छट जाना है, छट जाना है। दुनिया को दिल ने ठग जाना है। तुमने तो आज वो काम कर दिया जो सारी उम्र तेरा प्यू नहीं कर सका। तुमने तो सबकी आंखें खोल दी है मेरे को। हौसला रखो बेटा, हौसला। अल्लाह बहुत चंगिया करेगा, चंगिया करेगा। चल मेरा पुत्र, चल। जोया, आज मुझे अपनी बहन पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। सच कहूं तो आज उसने सबकी आंखें खोल दी। काश मामा और खाला के भी दिल पे कोई असर हुआ हो। बहुत परेशान है वो आपकी वजह से, दुखी नहीं देख सकता आपको। जोया भी तो किसी की बेटी है, उसके भाई की सजा उसे क्यों मिल रही है? मत भूलें अम्मी जान, दानियाल अब एक शादीशुदा मर्द है, एक बीवी है उसकी, और आप चाहती हैं कि वो अपनी बीवी को छोड़कर आपकी बेटी को अपना ले। मेरी थी, तेरी भी कुछ लगती है। हाँ तो बहन है मेरी, मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ अम्मी जान।
मैं नहीं चाहता कि जिस सदमे से वो दो चार हुई है फिर से उसी अजियत, उसी तकलीफ से उसे दोबारा गुजरना पड़े। नींद का ताल्लुक आंखों से नहीं होता अम्मी। कुछ लोग बंद आंखों में भी सो नहीं पाते। लेकिन जब ये ख्वाब टूटते हैं ना अम्मी, तो तकलीफ बहुत होती है। इससे बेहतर है कि आप ख्वाब ना ही देखो। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में अक्सर चक्कर आते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आप बाप बनने वाले हैं। शी इज एक्सपेक्टिंग। मुझसे वादा करो, आज के बाद मेरा दिल नहीं दुखाओगी। वादा नहीं दुखाऊंगी। तुम भी प्लीज मुझसे आइंदा नाराज नहीं होना। वादा करता हूँ। छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? घर ले जाओ मुझे। चलते हैं, मामा को भी खुशखबरी देंगे। मेरे बच्चों, अम्मी जान, आप यहाँ इस वक्त? आओ पुत्र, मैं तुम दोनों को हवेली लेकर जाने के लिए आई हूँ। घर की नोएं मेहमान खाने में रहती अच्छी नहीं लगती। जोया, जोया पुत्र, मैंने बहुत ज्यादती की है तेरे साथ। उधर हो सके तो अपनी खाला को माफ कर। अरे नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं खाला? माँ औलाद से माफी थोड़ी मांगती है। और अब तो आप माँ के साथ साथ दादी भी बनने वाली हैं। और तभी तो हवेली का वारिस हवेली में आंख खोलेगा, मेहमान खाने में नहीं। चल मेरा पुत्र, चल मेरी दी, शाबाश है मेरी सोनी दी। देखो बेटा, कोई माँ अपने बच्चे का घर नहीं तोड़ना चाहती। हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं भी यही चाहती थी, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे डर था कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। मैं ये समझती थी कि हर मर्द जो है वो दगाबाज है। मेरा मर्द ज़ात पे भरोसा नहीं था। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। किसी के साथ दगा होता है और किसी के साथ वफा। और क्या बोलूं दानियाल को हमने जो कुछ करने को कहा उसने वो ही किया। मुझे एहसास हुआ है कि उससे ज्यादा कोई वफादार मर्द हो ही नहीं सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आई एम सो सॉरी।
ममता जो होती है, एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के बारे में बहुत पॉसेसिव होती है। तुम्हें भी इस जज्बे का पता चलेगा जब तुम माँ बनोगी। मगर मैं तुमसे सिर्फ ये कहूँगी कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, मेरी जैसे माँ बिल्कुल ना बनना। नो मम्मी, आई लव यू। आपसे ज़्यादा अच्छी मम्मी कोई नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं भी नहीं बन सकती कभी। तो इसका मतलब ये कि मैं ये कहूँ कि तुम जैसी बेटी नहीं हो सकती। सॉरी, आई लव यू सो मच। मामा, मम्मी, आई एम सॉरी। आई नो मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, बट मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सब पर। एंड आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी। और मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। कि जो भी मैंने किया बस अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दें मुझे, प्लीज़। बिल्किस भी। जी दानियल बाबा। आप अभी तक यहाँ पर हैं। वो जो मिठाई हम लोग लेकर आए हैं उसको लेकर आए, मामा का मुंह मीठा कराए। दानियल बाबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी मिठाई लेके आती हूँ जी। मामा, आप दादी बनने वाली हैं। सच? जीती रहो बेटा। आरफ जी तो देखना, और नवा शादीशुदा जोड़ा अभी पहुंचा ही नहीं है। वैसे मुझे रात को कह रही थी अम्मी सवेरे सवेरे मैं आ जाऊंगी। लो वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी आया नू। और ये टाइम है तुम दोनों के आने का? मैं तो कब से तैयार था चची जान, बस आपकी बेटी ने तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा दिया। अब लड़कियों को तैयार होने में टाइम तो लगता है ना। अच्छा अच्छा भाई, अब छेती चले, बहुत टाइम हो गया पहले, है ना? हाँ। अम्मी, आपने ये तो बताया नहीं कि आपकी बेटी और दामाद कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बड़े सोने लग रहे हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। और अम्मी जान, हम दोनों। भाई वाह, अब तुम दोनों की जोड़ी का जवाब ही नहीं है। एक बात करनी थी, अगर इजाजत हो तो बेगम साहिबा। आरफ, आज खुल के गल्ला कर। तो फिर ये बताएं कि हम कैसे लग रहे हैं? सबसे बेस्ट। चलो फिर, देर ना हो जाए। चलो चले आओ। चलो मेरे बच्चों, चलो 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 चलो। नैन भिगा